इंडियन नेशनल लोक दल बहादुरगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी ने 3 शक्ति मंदिर में पहुंचकर शीश नवाया। वे वहां पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए बहादुरगढ़ के चहुमुखी विकास व न्याय के लिए चश्मे के निशान पर वोट करने की अपील की। तो हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ और जो बताया जय भगवान जी ने वो मैं उसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है आपको सबको पता है उस वजह का। इस बहादुरगढ़ शहर में कोई भी मंदिर है या कोई भी धर्मशाला है या कोई चौपाल है या कोई भी भाई अपनी सामूहिक जो बैठने के लिए जगह चाहती है वो जहाँ भी जा रही हूँ जिस वार्ड में जा रही हूँ वहीं मुझे सुनाई देता है ये नफे सिंह राठी ने दिया हुआ है। ये नफे सिंह राठी ने मुझे इस बात के कहते हुए बहुत गौरव होता है। नेता तो बहुत होते हैं अपने घरों को भरने के लिए, लेकिन ऐसा नेता कोई कोई होता है जो अपने शहर का नाम अपने परिवार का नाम इस तरह सुनहरे अक्षरों में अपने माँ बाप का नाम जिस तरह नफे सिंह राठी ने लिखवाया है कोई भी आज तक ना लिखवा पाया ना लिखवा पाया। मुझे कहते हुए गौरव है कि मैं नफे सिंह राठी की पत्नी हूँ और आज आप लोगों के बीच में जिस रूप में खड़ी करी हूँ वो यहीं के रहने वाले लोग हैं। यही सरकार जालिम है और यहीं वे अपराधी घूम रहे हैं। मैं सभी अपनी माता और बहनों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाला समय अपना 5 तारीख का चुनाव है। आप मेरे अपने परिवार के सारे सदस्य बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, यहाँ मेरे अपने देवर भी लगते हैं नाते में, छोटे मेरे बेटे भी लगते हैं। मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना चुनाव जो है वो एक सम्मान की लड़ाई का चुनाव है। क्यों लड़ है वो वजह भी आपको पता है, क्योंकि 25 फरवरी का जो दिन था वो हमारे लिए एक ऐसा काला दिन है कि मैं जब तक जीऊंगी या मेरे परिवार के सदस्य या बच्चे उस दिन को कभी भूल नहीं पाएंगे। वो सभी को भली भांति पता है। फिर भी इस परिवार ने इकट्ठा होकर, इस बहादुरगढ़ हल्के ने इकट्ठा होकर जो मुझे आशीर्वाद दिया और एक जीने की वजह दी, वो मैं आज आपके बीच में खड़ी होकर आपसे रूबरू कर रही हूँ। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी मेरी किसी भी माता बहन को ये दिन देखने को मिले जिस तरह मुझे मिला है। वो नफे सिंह राठी एक ऐसी हस्ती थी कि अपने बहादुरगढ़ के लिए 40 साल से लड़ाई लड़ते लड़ते और आखिरी भी दौरान अपने बहादुरगढ़ हल्के के लिए निछावर कर गए। उनके सच्चे सिपाही एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो उनसे एक दिन किसी पत्रकार ने पूछा था 6 महीने पहले ही कि आप सभी भाग जाते हैं छोड़कर, इतने सालों से तो भाई भाई भी अलग अलग हो जाते हैं, बेटे को शादी कर देते हैं तो बेटा भी अलग हो जाता है, आप इतने साल से उनके साथ कैसे टिके हुए हो। कि उन्होंने उन पत्रकारों को जवाब दिया कि अपना साथ तो शमशान घाट तक रहेगा साथ, लेकिन उस टाइम पे उनकी जुबान पे सरस्वती बैठी थी, लेकिन आखिरी जो उनका साथ वो भी शमशान घाट तक अमर हो गया। मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ मेरी माताओं बहनों ने सभी ने पता है, इस बहादुरगढ़ हल्के के सभी ने पता है, क्योंकि उनका मर्डर एक पॉलिटिकल मर्डर हुआ है और मर्डर करवाने वाले भी यहीं घूम रहे हैं और करने वाले भी यहीं घूम रहे हैं।
नफे सिंह राठी का जो आज तक का सर्वे हुआ है या सीबीआई की जांच हुई है या सरकारी लोकल प्रशासन की जांच जो भी आई है हमारे सामने, उसमें उनके लिए मरवाने के लिए 7 करोड़ की फिरौती दी गई है। मेरी माताओं बहनों ने किसी ने नहीं पता है, 7 करोड़ की फिरौती नकद दी है और एक प्लॉट उनके नाम किया गया है जो सीबीआई ने मेरे को, मैंने एक दिन सीबीआई से पूछा जब मेरे से वे सवाल जवाब करने आए तो मैंने कहा सवाल जवाब सभी के उत्तर दूंगी, लेकिन मुझे एक जवाब आपसे भी चाहिए है कि भाई महान नफे सिंह राठी का मर्डर किस वजह से हुआ है। मुझे भी तो कोई तसल्ली की बात दो, मेरे बच्चों को भी कोई तसल्ली की बात दो ताकि वे बच्चे, हमारे अपने बच्चे निकल कर बाहर गर्दन उठाकर चल सके, नहीं तो उनके कंधे पर हाथ करके चलवाने वाले बहुत लोग तैयार खड़े थे। मैंने अपने बच्चे भी छाती कर लगाए, 4 हमारे बेटे हैं, चारों को बैठाकर समझाया बच्चों ना कभी तुम्हारे बाप ने कोई गलत काम किया और ना तुमने किया करना है। हम लड़ाई लड़ेंगे, कानून के तहत लड़ेंगे और एक दिन हम उसमें सफल भी होंगे और हमारे को न्याय भी मिलेगा। तो सीबीआई ने मेरे को जवाब दिया, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे विपक्ष के नेता थे और अपनी जनता की हमेशा आवाज उठाते रहते थे, चाहे वो आरक्षण की बात थी, चाहे वो कोरोना की बात थी, चाहे हमारे बहादुरगढ़ में कोई भी घोटाला होता था या किसी से फिरौती मांगी जाती थी, वो हर मोड़ पे अपने बहादुरगढ़ हल्के के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और ये सरकार जो आई, इस बीजेपी सरकार ने 2022 में हमने अपनी पुत्रवधू मोनिका राठी इस बहादुरगढ़ शहर से चेयरमैन का चुनाव लड़ाई थी और इस 15 वार्ड से भूपेंद्र की वाइफ प्रीति राठी वो अब आपके वार्ड से काउंसलर का चुनाव लड़ाई थी और जितेंद्र राठी जो नफे सिंह का सबसे छोटा बेटा है वो 9 वार्ड से काउंसलर का चुनाव लड़ाया था। हमारे तीनों बच्चे विजय थे, लेकिन हमारी पुत्रवधू चेयरमैनी का जो चुनाव हरवाई गई, वो सरकार का हमारे पास रात को 2:30 बजे ही संदेश आ चुका था कि 2000 से अगर जीत है तो नफे सिंह राठी की सरकारी मशीनरियों को रोक कर हराया जाएगा और वो ही दिखाया जाएगा। हमारे को रात को ही पता लग गया था, तो हम लोगों ने फिर भी सफर किया कि कोई बात नहीं, ये सरकारी लड़ाई है, धोखे से चल रही है, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर अपने लोगों के बीच में जाएंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। उसमें 2 हमारे बच्चे पार्षद बने, ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सारी अपने वार्ड की हैं, इनको सभी को पता है। फिर वो उसमें भी जब बात नहीं बनी तो उसी दिन से हमारे परिवार पे मेरी 2 पुत्रवधू मोनिका राठी, प्रीति राठी और मैं शीला नफे सिंह राठी के ऊपर मुकदमा, नफे सिंह राठी के ऊपर मुकदमा, मेरे 4 बेटों के ऊपर मुकदमा, चाहे वो कपूर राठी है, चाहे वो भूपेंद्र राठी है या दीपक राठी है या जितेंद्र राठी है। जितेंद्र बेटा जो हमारा सबसे छोटा था, उसको तो बगैर कसूर 14 दिन जेल के अंदर भी रखा और आज भी हमारे बच्चे के खिलाफ कोई चालान तक भी इस सरकार के पास पेश करने के लिए सबूत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा इस बहादुरगढ़ शहर के अंदर उसका जन्म तो हुआ था, लेकिन उसकी टोटल स्टडी चंडीगढ़ से हुई थी, किसी को जानता भी नहीं था। इस सरकार ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया वो किसी से नहीं छुपा हुआ, लेकिन फिर भी हम उस लड़ाई को लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब किसी भी तरह नफे सिंह राठी या उसका परिवार किसी चीज में दोषी नहीं पाया तो आखिरी में उनकी इतनी बड़ी फिरौती दी, किराए के गुंडे खरीदे गए और इस तरह उनकी हत्या कराई गई। हम आप सभी माता और बहनों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी, मैं जिस तरह आपके बीच में खड़ी हूँ, क्या मुझे आप इतनी हिम्मत दोगी कि मैं आगे नफे सिंह राठी की
विजय कराने का काम करें।